हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ से किस तरह किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर तक मैं आपको रैंक के बारे में, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है उसके बारे में, और नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सो आज हम फाइंड करेंगे इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं ए आई कर रहा हूँ तो वो हमारे पास ए के ही इक्वल होगा। और एक और चीज़ कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए के साथ किसी मैट्रिक्स बी को ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ मैंने किसी मैट्रिक्स बी को ऑपरेट किया, और अगर वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम इस बी को क्या बोलते हैं? इस बी को हम ए इनवर्स बोलेंगे ना, क्योंकि ए इनवर्स ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास जो बी है वो ए इनवर्स बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास जो मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखा था ए आई इज इक्वल टू ए, अगर मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स में चेंजेस करूँ, इस मैट्रिक्स में मैं चेंजेस करूँ एलिमेंट्री चेंजेस, और इस मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, और जो चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा वही सेम चेंजेस मैं यहाँ पे भी कर दूँ। जैसे मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म में बताया था, जैसे हम रो में चेंजेस कर रहे थे रो वाली साइड कर रहे थे, कॉलम में चेंजेस कर रहे थे कॉलम वाली साइड कर रहे थे, वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। बट हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम इन्वर्स निकालते हैं इसमें या तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या तो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, दोनों साथ में कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, कोई एक लगाएंगे, वही सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, जब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास इस तरफ हमने इसको चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है, इसको हमने चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना दिया, तो जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो हमारे पास इस मैट्रिक्स में भी चेंजेस होंगे। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी इसमें भी वो चेंजेस होंगे। तो मान लो कि जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी उसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, और ये ए एज इट इज़ रहेगी। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी जो है वो आई में कन्वर्ट हो गया, ए बी जो है वो आई में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी यही इसका इन्वर्स बन जाएगी। ठीक है, ए इन्वर्स हमारे पास यही बन जाएगी। बस वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट बता दिया, अब मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। और ध्यान आपने क्या रखना है, या तो आपने यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, कोई एक लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना ईजी होता है तो इसलिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाऊंगा। सो इसके सोल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको मैंने लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया, 1 2 एंड -3, थर्ड रो है 2 -1 एंड 3। सो ये मेरे पास मैंने मैट्रिक्स कंसिडर कर ली। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए है वो आई ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है सेम जो हमारे पास मैट्रिक्स दी है उसी ऑर्डर की, यानी कि 3x3 की हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 0 1 0 0 0 1, एंड ए को हमने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट नहीं करना है क्योंकि हमने इसके साथ छेड़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ जो चेंजेस हमने यहाँ पे करने हैं वही सेम चेंजेस हमने यहाँ पे करने हैं। तो हमने इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इस तरफ हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो जो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वही सेम चेंजेस यहाँ पे भी करेंगे। जो मैट्रिक्स लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगी वही हमारे पास फिर इन्वर्स बन जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, आप इस बात को समझना भी। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमने जो पाथ फॉलो करना है, मतलब हमने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, बाकी सभी एंट्रीज को हमने 0 बनाना है। तो इनको बनाने के लिए मैं पाथ कौन सा फॉलो करूँगा, तो पाथ फॉलो करूँगा मैं ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला, मतलब पहले मैं 1 बनाऊँगा, फिर 0 फिर 0, फिर इसको बनाऊँगा 1, फिर इसके नीचे वाली को 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0 0 देन 0। ठीक है, इस पाथ को हमने फॉलो करना है, आपने इस पाथ का ध्यान रखना है। तो अभी मैं बस इसको वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। सबसे पहली जो टर्म है हमने इसको 1 बनाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपने इसको 1 बनाना है। यहाँ पर पहले से ही यूनिटी है यहाँ पे, यानी कि ये 1 है, तो इस बार मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। अगर मान लो कि इस 1 की जगह कोई अदर वैल्यू हमारे पास होती, जैसे 2 3 4 5 या एक्सेट्रा कुछ भी होता, तो आपने उसी सेम टर्म के साथ पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर देना था, तो आपके पास ये यूनिटी आ जाना था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे पहले ही 1 है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूँगा, मतलब इस 1 के नीचे वाली दोनों टर्म्स को मैं 0 बनाऊँगा। तो वही है जैसे मैंने इक्लोन फॉर्म में आपको बताया था
वही करने वाला हूँ मैं। रो 2 और रो 3 में मैं चेंजेस करूँगा। रो 2 को मैं चेंज कर दूंगा। कैसे इसको जीरो बना सकता हूँ, दिस माइनस फर्स्ट रो की हेल्प से बनाना है मैंने, ठीक है। दिस माइनस फर्स्ट रो करूँगा, जीरो बन जाएगा। दिस माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो करूँगा तो ये वाली भी जीरो बन जाएगी। तो रो 2 को क्या करूँगा, रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 को क्या करूँगा, चेंज रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1, ठीक है। ये आपको ऑपरेशंस पता होंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी, दिस माइनस दिस करेंगे जीरो, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस माइनस 4, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस जीरो, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस माइनस 3, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस 1 आ जाएगा। अब जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगाए वही ऑपरेशन मैं इस साइड भी लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो 1 तो सेम रहेगी, रो 2 में चेंजेस आएंगे, रो 2 माइनस रो 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस 1 1 एंड 0 आ जाएगा। दिस माइनस 2 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस 2 0 1 आ जाएगा। एंड इस ए को हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, पाथ के हिसाब से, ये वाला पाथ हम फॉलो कर रहे थे। अब इसके हिसाब से हमने इस जो सेंटर में जो हमारे पास आ रही इसको हमने 1 बनाना था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 1 है। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और होती टर्म तो हमने क्या करना था, उसी सेम टर्म के साथ पूरी की पूरी रो को हमने डिवाइड कर देना था। फिलहाल के लिए यहाँ पर पहले से ही 1 आ रहा है तो इस बार हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे जो कि इससे नीचे वाली आ रही है। अब इससे नीचे वाली को हम जीरो बनाएंगे, तो यहाँ पे -3 को हम कैसे जीरो बना सकते हैं, सेकंड रो की हेल्प से हम बना सकते हैं ईजिली। तो क्या करेंगे, दिस प्लस 3 टाइम्स अगर हम सेकंड रो करेंगे तो ये वाली जीरो हो जाएगी, -3 + 3 ये जीरो बन जाएगा। तो क्या करूँगा, रो 3 को चेंज करूँगा, रो 3 + 3 टाइम्स रो 2, ठीक है, जीरो बन जाएगी ये। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 -4, क्योंकि सिर्फ रो 3 में चेंज हो रहा था, रो 3 में हम चेंज करेंगे। क्या आ जाएगा, 0, दिस प्लस 3 टाइम्स दिस, जीरो बन जाएगा। 3 टाइम्स हम इसको करेंगे, -12 आ जाएगा, -12 + 1 माइनस के 11 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, वही सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी लगा देंगे, 1 0 0 ये सेम रहा, -1 1 0 ये भी सेम रहा। अब इस रो 3 में चेंज करेंगे, रो 3 + 3 टाइम्स रो 2 कर रहे हैं, दिस प्लस 3 टाइम्स रो 2, तो यहाँ पे -3 एंड +2, सॉरी -2 है ना, -3 एंड -2 -5 बन जाएगा। एंड दिस 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, एंड साथ में आ जाएगा ए। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमने पाथ के हिसाब से दिस दिस एंड दिस, अब हमने इसको 1 बनाना है। देखो हम पाथ ऐसे वाला फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी हमने इसको 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 नहीं है, -11 आ रहा है, तो हम इसको कैसे 1 बनाएंगे, पूरी की पूरी रो को हमने सेम टर्म के साथ हमने डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पे -11 है तो हम -11 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, रो 3 को चेंज करूँगा, रो 3 डिवाइड बाई -11 बन जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 फिर। तो अभी मैं यही कर रहा हूँ, 1 1 1 0 1 -4 एंड यहाँ पे 0 0 और ये 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, वही सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पे भी लगाने हैं, -1 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो -5 था ना, और डिवाइड बाय मैं -11 करूँगा, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/11 आएगा, एंड यहाँ पे माइनस के 3/11 आएगा, एंड माइनस के 1/11 आएगा, ठीक है। अब फिर से पाथ को देखेंगे हम, अब हमने इसको जीरो बनाना है, देन इसको। अब हम इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, थर्ड रो की हेल्प से हम इसको इजीली बना सकते हैं। दिस + 4 टाइम दिस करेंगे तो ये डायरेक्ट जीरो बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, रो 2 को चेंज करेंगे, रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं, रो 2 साथ में क्या कर रहे हैं, +4 टाइम्स रो 3, ये जीरो बन जाएगी फिर ये वाली जो एंट्री है। अब नेक्स्ट हमने इस एंट्री को भी जीरो बनाना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में इस एंट्री को भी हमने जीरो बनाना है, और वो हम जो जीरो बनाएंगे वो हम इस 1 की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इस 1 की हेल्प से हमने इन दोनों को जीरो बनाया था, अब वैसे ही आप देखो इसको उल्टा, इस 1 की हेल्प से हम इन दोनों को जीरो बना सकते हैं ना, तो बस हम वही करने वाले हैं। तो पहले मैंने इसको जीरो बना दिया, ये जो मैंने ऑपरेशन लिखा हुआ है। अब सेकंड ऑपरेशन भी मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ। दिस माइनस दिस करूँगा मैं, यानी कि रो 1 माइनस रो 3 करूँगा तो ये वाली भी एंट्री जीरो बन जाएगी। तो रो 1 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे, रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। दो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे साथ में ही लगा दिए, आप इनको अलग अलग करके भी लगा सकते हो। दिस माइनस दिस करूँगा तो यहाँ पे तो 1 1 और ये वाली एंट्री जीरो बनने वाली है, और ये जीरो, दिस रो 2 को कैसे चेंज किया था, रो 2 + 4 टाइम्स रो 3, दिस + 4 टाइम करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, दिस + 4 टाइम ये जीरो बन जाएगा, एंड 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चेंजेस आएंगे, हमने इनको ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
देखो रो 1 में हम जो चेंज कर रहे हैं वो रो 1 और रो 3 में आ रहा है, रो 2 में हम जो चेंज कर रहे हैं वो रो 2 और रो 3 में आ रहा है, मतलब ये डायरेक्टली एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। तो हम यहाँ पे इनको ईजिली लिख सकते हैं अलग अलग करके ऑपरेशंस को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे रो 2 को मैं अगर चेंज करूँगा, सबसे पहले रो फर्स्ट को चेंज करूँगा क्योंकि मैंने वही लिखनी है। तो रो फर्स्ट क्या आ रही है, रो फर्स्ट माइनस रो 3, यानी कि दिस माइनस मैं दिस करूँगा, मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 1 माइनस 5/11 करूँगा, विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5/11 विच इज़ इक्वल टू 6/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6/11 एंड दिस माइनस रो 3 करूँगा, तो ये माइनस के साइन के साथ है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर से ये वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, 1/11 बन जाएगा। एंड रो 2 को चेंज करूँगा, रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3, रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3 यानी कि -1 एंड यहाँ पे प्लस 4 टाइम्स यानी कि 20/11 करूँगा, विच इज़ इक्वल टू -11 प्लस 20/11 विच इज़ इक्वल टू 9/11। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 9/11। वैसे ही इसको भी चेंज कर रहा हूँ, दिस प्लस 4 टाइम्स दिस यानी कि 1 माइनस यहाँ पे 12 बन जाएगा, ये 12/11 विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 12/11 विच इज़ इक्वल टू -1/11। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/11। इसको चेंज करूँगा तो रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3 प्लस 4 टाइम्स ये कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा -4/11। एंड थर्ड रो को एज इट इज़ लिखेंगे हम, क्योंकि थर्ड रो में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, 5/11 -3/11 एंड -1/11। अब लास्ट चीज़ हमारे पास बची कि हमने इसको 0 बनाना है, फिर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको हम रो 2 की हेल्प से बना सकते हैं, दिस माइनस रो 2 करेंगे तो हमारे पास ये वाली एंट्री 0 बन जाएगी। सो रो 1 को मैं कैसे चेंज करूँगा, रो 1 माइनस रो 2, तो ये 0 बन जाएगा। सो फाइनल ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास फिर 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है। अब वही सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 माइनस रो 2। अब 6 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे -3/11 आ जाएगा, एंड दिस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस +1 मतलब 3 + 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/11 बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 + 1 5/11 बन जाएगा ये। एंड बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, -1/11 -4/11 एंड 5/11 -3/11 एंड -1/11 एंड सॉरी आई मिस्ड हेयर ए, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी मेरे पास मैट्रिक्स आई है, तो ये जो है हमारे पास ए इनवर्स बन गया। ठीक है, क्योंकि हमने ए इनवर्स ऑपरेट किया तभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आ रही है यही मेरे पास ए इनवर्स आ गया, हमने इनवर्स को फाइंड कर लिया। बस अब आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने एक तो प्लस माइनस करते टाइम गलती नहीं करनी है, और आपने जो ऑपरेशन लगाने हैं वो आपने ध्यान से लगाने हैं। और पाथ कौन सा फॉलो करना है, ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, इस पाथ से आप फॉलो करोगे तो आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो, स्पेशली 3x3 का। तो अब आप यहाँ पे एक बात और देखो कि यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे नंबर है उसके नीचे यहाँ पर 11 जो है वो डिवाइड हो रहा है, और 11 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे ए इनवर्स होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास +11 या -11 होगा, क्योंकि हमने उसी के साथ हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअल में -11 होगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट देख के बता सकते हो। और ये -11 कैसे होगा, ये मेरे को कहाँ पर पता चला, तो वो मेरे को इस स्टेप में पता चल चुका था जब हमने इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो लास्ट यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही लगाए थे ना, तो मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। थर्ड रो के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करोगे तो -11 इंटू 1 - 0 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -11। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -11। तो ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था, और बाकी आपको इन्वर्स निकालने का तरीका जो वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स टू द रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने आपको इक्लोन फॉर्म बताई थी, जैसे हमारे पास यही आ गई है, तो हमने इसके बाद हमने कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे मेरे पास ये पीबिट आ गई, पीबिट का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे हम। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये पीबिट आ जाएगी। तो जो पीबिट है इनके कॉलम के एंट्रीज को हमने 0 बनाना है। जैसे ये 1 है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे जो है पिविट आ रही है, सबसे पहली बात तो ये कि हमने पिविट को ही हमने यूनिटी बनाना है। जब हम यूनिटी बना देंगे फिर उसके बाद इस कॉलम में जो भी एंट्रीज आ रही होंगी हमने उनको 0 बनाना है, यानी कि फिर हमने इसको भी 0 बनाना है। तो उस टाइप से जब हम करेंगे वो रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म बन जाएगी। ये छोटा सा मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, लेकिन बताऊंगा तो मैं पूरा उस लेक्चर में ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।